हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, आज के यंग लॉयर्स क्रॉस एग्जामिनेशन की टेक्निक को सीखना चाहते हैं और बहुत सारे लिटिगेंट हैं जो खुद क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं। वो कोर्ट से परमिशन लेते हैं कि हम स्वयं विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्रॉस एग्जामिनेशन को समझेंगे, हम क्रॉस एग्जामिनेशन की टेक्निक्स को समझेंगे, हम द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के चैप्टर 10 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के बारे में बात करेंगे। हम सेक्शन 42 सेक्शन 168 द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जिसमें कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है उसकी स्टडी करेंगे। और क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस से जिरह कैसे करनी चाहिए, उसके क्या मुख्य बातें हैं, क्या मुख्य टिप्स है, इनकी स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, क्रॉस एग्जामिनेशन एक आर्ट है जो धीरे धीरे बहुत अभ्यास से आती है, क्योंकि विटनेस के प्रकार अलग अलग के होते हैं, केस अलग अलग तरह के होते हैं। कब और कितना क्वेश्चन पूछना चाहिए, ये क्रॉस एग्जामिनेशन की आर्ट है। तो दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन इज अ डबल एज्ड वेपन। मतलब जिरह या क्रॉस एग्जामिनेशन एक दुधारी तलवार है। यदि उसको सही नहीं चलाया गया, मतलब यदि क्वेश्चन सही नहीं पूछे गए तो वो क्वेश्चन पूछने वाले के केस को डैमेज कर सकती है। इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत सोच विचार कर करना चाहिए, बहुत सोच विचार कर प्रश्न पूछने चाहिए और पूरी मेहनत नए वकील को क्रॉस एग्जामिनेशन सीखने में करनी चाहिए। तो यंग लॉयर्स, आप आज यदि मेरी टिप्स पर ध्यान देंगे तो सर्टेनली मेरा विश्वास है कि क्रॉस एग्जामिनेशंस की टेक्निक में सुधार हो सकेगा। तो मैंने आज 10 टिप्स इस वीडियो की बनाई है ताकि यंग लॉयर्स और लिटिगेंट्स जो क्रॉस एग्जामिनेशन सीखना चाहते हैं उनको सहायता मिल सके। तो पहली टिप है, स्टडी द फाइल मेटिक्यूलियसली। इसका मतलब संपूर्ण पत्रावली का जिरह करने से पहले, क्रॉस एग्जामिनेशन करने से पहले संपूर्ण पत्रावली का अध्ययन करें। यदि वो क्रिमिनल केस है तो एफआईआर का, जिस गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन करना है उसके पुलिस बयान का, उसने क्या कोर्ट स्टेटमेंट दिया है वो उनका, और वो किस बात का विटनेस है, क्या वो आई विटनेस है, क्या वो किसी डॉक्यूमेंट का विटनेस है, क्या वो हियर से विटनेस है, या उसका पुलिस ने केवल अड़ोसी पड़ोसी होने के नाते नाम लिखा दिया गया है, या उसका घटना से कोई संबंध है या घटना से संबंध नहीं है। सबसे पहले इस बात की पूरी स्टडी करें, उसके बाद ही पूरे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। यदि वो सिविल केस है तो सिविल केस की पूरी फाइल की स्टडी करें, दावा, जवाब दावा और इश्यूज मतलब विवादक, इन सब की स्टडी करें। उसके बाद उसने क्या शपथ पत्र दिया है उसकी स्टडी करें। यदि वो डॉक्यूमेंट का विटनेस है तो क्या उसका नाम डॉक्यूमेंट के गवाहान या साक्ष्य में था। यदि वो किसी घटना का विटनेस है, यदि वो किसी स्थान, जगह, मकान, दुकान के बारे में बताता है तो उसकी दिशाओं के बारे में, इस प्रकार से पूरी स्टडी करने के बाद ही क्रॉस एग्जामिनेशन करें। आज के वीडियो की अगली टिप है क्राफ्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन। इसका मतलब जो जिस प्रकार का विटनेस है उससे आप जिरह करने से पहले उससे क्या सवाल पूछे जाने हैं उन सवालों को लिखित में तैयार करें और पुनः आप मिरर प्रैक्टिस करें कि यदि ये सवाल किए जाते हैं तो उसका क्या आंसर होगा। पॉसिबल हो सके तो किसी भी जूनियर को के साथ उन सवालों को पूछें, जैसे कि वो ऑपोजिट पार्टी का विटनेस हो, आपके किसी एसोसिएट को या जूनियर को ही विटनेस बना करके पहले क्वेश्चन पूछें, पूरे लिखित में क्वेश्चंस को तैयार करें। आज का हमारा अगला पॉइंट है, टिप है, कीप अ कूल हेड व्हाइल आस्किंग क्वेश्चन। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब जिरह करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो गवाह वो उत्तर नहीं देता जिसकी आपको अपेक्षा है, तो नए वकील उग्र हो जाते हैं और अपना आपा खो बैठते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं या अभद्र भाषा भी बोल देते हैं और ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई नहीं। इस टेक्निक से विटनेस आपके सवालों का जवाब नहीं देगा, आपको बड़े शांत भाव से
एक एक करके आप, यदि वो उस समय वो जवाब नहीं देता है, उससे दूसरे क्वेश्चन पूछिए, उसको उस सवाल से भटका दीजिए, क्योंकि उस सवाल का जवाब ना देने के लिए उसको उसके वकील साहब ने उनके चैम्बर में समझाया है। तो आप यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे तो वो कह देगा नहीं और आपको उसका उत्तर नहीं मिल पाएगा। तो पहले विटनेस को उस सवाल से भटका दीजिए, अन्यत्र बातें पूछिए, शांत रहिए, उसके बाद वो क्वेश्चन पूछिए ताकि कोर्ट का भी डेकोरम बना रहे और आपके सवाल का जवाब भी मिल जाए। अब आज की हमारी अगली टिप है यूज लीडिंग क्वेश्चन इफेक्टिवली। सेक्शन 146 द भारतीय साक्ष्य अधिनियम लीडिंग क्वेश्चन के बारे में कहता है। वो क्या कहता है कि भाई लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है। देखिए वो लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है ये बात तो नहीं, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है। ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में आ सके वो लीडिंग क्वेश्चन होता है। जैसे कि क्या आप उस दिन उस घटना स्थल पर मौजूद थे, हाँ या नहीं। और इस प्रकार का सवाल कि ये बात तो सही है ना कि आपने ये डॉक्यूमेंट उसको दिया था, तो ये उसका या तो हाँ देगा या ना देगा। ऐसे क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन होते हैं। तो आप लीडिंग क्वेश्चंस को तैयार कीजिए और लीडिंग क्वेश्चंस पूछिए। अब है हमारा अगला टिप, चेंज विटनेस क्रेडिबिलिटी। मतलब विटनेस जो सोच करके आया है, जो उसने स्टेटमेंट दी है, उसकी टेस्टिमनी को विटनेस करने के लिए उसको एग्जामिन कीजिए, उसकी टेस्टिमनी को, उसकी सत्यता को एग्जामिन कीजिए, उससे घटना के बारे में पूछिए। यदि वो किसी डॉक्यूमेंट का गवाह है तो पूछिए दस्तावेज किस समय, किस दिन, किसके सामने, कहां पर एग्जीक्यूट हुआ, क्या आप नोटरी पब्लिक के सामने इस दस्तावेज के नोटरी पब्लिक के सामने गए थे, किस वक्त नोटरी पब्लिक ने गए थे, क्या जो वसीयत करता या डॉक्यूमेंट बनाने वाला है उसने आपके सामने हस्ताक्षर किए थे, आप उसको कब से जानते हैं। इस प्रकार से यदि उसने कोई जो भी जिस भी बारे में बयान दी हैं तो उसके बारे में जिरह कीजिए। अब यदि आपका आंसर सही नहीं आता है तो हमारा अगला टिप है आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। मतलब उसको क्लैरिफिकेशन उससे मांगिए कि आप जब गए थे तो क्या समय था, क्या वार था, क्या महीना था, कौन सा साल था, किसके साथ गए थे। इस तरह से आप सारे क्लैरिफिकेशन मांगिए। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टिप मैं देता हूं आपको। कई बार मेरे यंग फ्रेंड्स या यंग लॉयर्स जो हैं वो इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए रेलेवेंस ऑफ द केस, मतलब आपका क्वेश्चन वो होना चाहिए जो आपके केस के रेलेवेंट हो। इररिलेवेंट के क्वेश्चन है उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, आपका और कोर्ट का समय बर्बाद होगा। ऐसे प्रश्न पूछने से कोई भी आपके पक्षकार को जीत या लाभ नहीं हासिल होगी। इसलिए जो इश्यूज हैं या जो पॉइंट्स इन डिस्प्यूट हैं उसी पर आप क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन रेलेवेंट होना चाहिए और बहुत लंबा क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए सेक्शन 151 भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है। यदि क्वेश्चन इररिलेवेंट है तो कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर इफ एनी सच क्वेश्चन रिलेट्स टू अ मैटर नॉट रेलेवेंट टू द सूट और प्रोसीडिंग एक्सेप्ट इन सो फॉर एज इट अफेक्ट्स द क्रेडिट ऑफ विटनेस by injuring his character, the court shall decide whether or not the witness shall be compelled to answer it and may, if it thinks fit, warn the witness that he is not obliged to answer it। मतलब यदि क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए या क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए। कई बार आप इसमें कोर्ट से परमिशन मांगते हैं कि इसको अलाउ कीजिए या डिसअलाउ कीजिए, और आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्शन किया जाता है ऑपोजिट लॉयर के द्वारा, तो उसको या तो ओवर रूल्ड कर देते हैं ऑब्जेक्शन को या सस्टेन कर देते हैं ऑब्जेक्शंस को। तो ऐसी स्थिति अवॉइड की जानी चाहिए। मेरा अगला पॉइंट है ऑब्जेक्शंस बाय द ऑपोजिट लॉयर। देखिए यदि आपका क्वेश्चन इररिलेवेंट होगा तो आपका ऑपोजिट लॉयर ऑब्जेक्शन करेगा, और कई बार ऑपोजिट लॉयर ऐसे भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं क्वेश्चन रेलेवेंट है तो भी आपका कंसंट्रेशन भंग करने के लिए ऑपोजिट लॉयर ऑब्जेक्शन उठाते हैं। तो आपको उन सब से बचना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत सूक्ष्मता से क्रॉस एग्जामिनेशन की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की एविडेंस के सारे प्रोविजंस की तैयारी करनी चाहिए। अब है एथिकल कंसिडरेशन। देखिए वो विटनेस है उसकी भी एक गरिमा है।
मैं जानता हूं कि वकील एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है और जो वकील पूछे रेलेवेंट क्वेश्चन जो कोर्ट अलाउ करे विटनेस को उसका जवाब देना चाहिए, लेकिन विटनेस और कोर्ट की गरिमा है। तो आप पर्सनल अटैक मत कीजिए, अभद्र भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए और बहुत शालीनता से आपके कोर्ट के डेकोरम को मेंटेन करते हुए, प्रोफेशनल डिग्निटी और कोर्ट के डेकोरम को मेंटेन करते हुए ही आप विटनेस से सवाल पूछिए। अब एक लास्ट टिप है, वो है द सैंडविच टेक्निक। देखिए, यदि आप किसी भी गवाह से सीधे काम की बात पूछ लेंगे तो वो उनके वकील साहब ने उनको तैयार किया है अपने चैम्बर में कि इसका जवाब नहीं देना है, घुमा फिरा के देना है या झूठ बोलना है। इसलिए आप पहले इधर उधर के ऐसे सवाल पूछिए जो विटनेस को जिसका जवाब देने में कोई ऐतराज नहीं हो, उसकी शिक्षा के बारे में, उम्र के बारे में, वो कैसे जानता है जिसका मुख्य केस है, क्या वो घटना स्थल पर मौजूद था। बहुत सामान्य प्रश्न पूछिए, उसके बाद आप टिकलिस क्वेश्चन पूछिए ताकि वो पहले कुछ कोर्ट की बातों में और आपकी बातों में खो जाएगा, उन सवालों का जवाब देगा। तो हो सकता है आपका विनम्रता से जब क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपको धीरे 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 सही बातों का जवाब देने लगेगा। और अंत में पुनः वापस कुछ सामान्य करने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछिए कि देखिए ये बात तो सही है ना, ये बात तो सही है ना। इस प्रकार से आप क्वेश्चन पूछिए ताकि विटनेस कूल डाउन और एटमॉस्फेयर भी कूल डाउन रहे। तो इस सैंडविच टेक्निक को अपनाइए। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि नए लॉयर्स क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करें, किस तरह विटनेस की टेस्टिमोनी को हिट करें और किस तरह अपने पक्षकार के पक्ष में जिरह करें। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।